मैथ में क्विज पोर्शन का है। बोलिए, दे दीजिएगा। कल का एग्जाम खत्म हो गया है। क्या बात करते हैं? सच में सवाल पढ़े नहीं है, सवाल तो एक लाइन में देखिएगा। सवाल ये है, जो सुन लीजिए, आप लोग जवाब दे दीजिएगा, हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट जवाब देंगे। यही हम देखना चाहते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। पढ़ाए हैं तो एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 25% कम करने के लिए एक धावक को अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? 25% कमी दिया है तो चिल्ला चिल्ला के बताए हैं कि कमी दिया है तो क्या पूछेगा? वृद्धि। अरे क्या पूछेगा? वृद्धि। तो 25% कमी का वृद्धि में आंसर कितना होता है? 33 गुना 1/3। ये तो हमको डायरेक्ट आंसर याद है, लेकिन कथा कहना चाहते हैं। देखिएगा, ये हम बताए हैं कि पहले कमी दिया रहेगा तो बाद में क्या पूछेगा? वृद्धि। अब पहले वृद्धि दिया रहेगा तो बाद में, ऐसे क्वेश्चन पढ़ते नहीं है ना। हम पहले ही कमी देख लिए तो हम जान गए कि मामला क्या है। बशर्ते कि इसका तरीका चेंज कर दिया। एक धावक को दे दिया कि इतना अपने रफ्तार में वृद्धि करेगा तो कितना जल्दी ये। तो ये मेरे कहने का सेंस है। आप बनाने का तरीका देखिए भाई जी, बनाने का तरीका ये है कि कभी भी क्वेश्चन में पहले कमी आ जाए तो कमी बाय 100 माइनस कमी गुणे 100, यही तो बताए हैं। कमी कितने का? 25 बटा 100 माइनस 25 गुणे क्या जी? 100। भाई जी से भाई 33 गुना 1/3। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन लिखिए आप, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन जो अब आगे। चलो एग्जाम खत्म हो गया है, अब सिर्फ यही पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन लिखिए। भाव का केस बता। लिखिए 10,000 रुपया प्रति एक घोड़े की दर से 10,000 रुपया प्रति घोड़े की दर से एक व्यापारी 10,000 रुपया प्रति घोड़े की दर से एक व्यापारी 2 घोड़ा खरीदता है। 2 घोड़ा खरीदता है। एक घोड़े को 10% लाभ पर तथा दूसरे घोड़े को, एक घोड़े को 10% लाभ पर तथा दूसरे घोड़े को 10% हानि पर बेच देता है। एक घोड़े को 10% लाभ पर तथा दूसरे घोड़े को 10% हानि पर बेच देता है। तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 0.9% का लाभ, 0.21%। और कोई? ओनली 21। देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। 10,000 रुपया प्रति घोड़े की दर से एक व्यापारी कितना घोड़ा खरीदता है जी? 2 घोड़ा। कितना घोड़ा? यानी 2 घोड़ा खरीदता है 10,000 रुपया प्रति मूल्य पर। एक घोड़े को 10% लाभ पर बेचता है, दूसरे घोड़े को 10% क्या जी? हानि। पूरा सौदा में कह रहा है कि क्या लाभ होगा, क्या? तो ट्रिक से बताएं कि मेथड से बताएं? मेथड से बताइए, फिर ट्रिक से बताइए। कह रहे भाई जी मेथड से बताइए। उसके बाद ट्रिक से। देखिएगा यहाँ पे एक बात बताइएगा, 10,000 रुपया है। कितना 1000 रुपया है जी? 10,000। 10,000 रुपया है और एक घोड़ा ये खरीदे हैं 10,000 रुपया में, ये भी घोड़ा खरीदे हैं 10,000 रुपया में। ध्यान दिएगा यहाँ पे पहले घोड़े को हम 10% लाभ पर बेच रहे हैं। कितने % लाभ पर? तो 10% लाभ पर बेच रहे हैं।
और ए को 10% क्या बेच रहे हैं हानि। आप बताइए परसेंटेज निकालने के लिए डबल जीरो अपने आप से क्या करते हैं हटा लेते हैं। तो 100 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना जी 1000। कितने का लाभ हुआ 1000। इसमें डबल जीरो हटा लिए 100 में 10 से गुणा किए तो कितना जी 1000। यहाँ पर 1000 का फायदा हो रहा है और यहाँ पर 1000 का घाटा हो रहा है ना। तो फायदा घाटा 1000 का फायदा हो रहा था 1000 का घाटा, तो कोई परिवर्तन होगा जी, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा है नहीं जानते हैं, अगर कितने लोग का दिमाग अगर यहाँ काम नहीं कर रहा है तो देखिएगा 10,000 में 10% लाभ पर बेच रहे हैं तो कितने में बेच रहे हैं 11,000। कितने में, और 10,000 में खरीदे हैं 10% हानि पर बेच रहे हैं तो कितने में बेच रहे हैं, यानी टोटल मेरा बिक्री कितना और कितना, अब खरीदे कितने में थे 20,000। हुआ कि नहीं हुआ, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। कोई दिक्कत, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर वस्तु का क्रय मूल्य समान दाम पर कोई वस्तु खरीदा जाता है सेमी प्रॉफिट सेमी लॉस या अदर भी प्रॉफिट लॉस हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके लिए कैसे सवाल को बनाते हैं, मिटाएं इसको आगे बढ़े। इसके लिए सुपरफास्ट तरीका जान जाइए, इतना कथा कहने की जरूरत नहीं है। इसमें समान दाम पर अगर वस्तु खरीदा जाता है, कितने दाम पर, समान दाम, तो समान दाम पर अगर वस्तु खरीदा जाता है तो उस रुपये से कोई हमें लेना देना नहीं है। ट्रिक देखिएगा कितने परसेंट का प्रॉफिट, 10। प्रॉफिट को प्लस देखो दिक्कत नहीं है, 10% का प्रॉफिट। कितने परसेंट का लॉस, 10%। 10 में से 10 गया कितना जी 0। कितना वस्तु खरीदे हैं 2। कितना 2। जितना खरीदे हैं 2 से क्या दे देंगे भाग, तो 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 0, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। कोई दिक्कत बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन हमें विश्वास नहीं है। लिखिए क्वेश्चन है 1 लाख रुपया प्रति एलईडी की दर से 1 लाख रुपया प्रति एलईडी की दर से, एलईडी समझते हैं ना, एलईडी, हाँ एलईडी की दर से एक व्यापारी 2 एलईडी खरीदता है, बल्ब नहीं, एलईडी लाइट मीटिंग का है। 1 लाख रुपये प्रति एलईडी की दर से एक व्यापारी 2 एलईडी खरीदता है। उनके क्या भाई जी, हाँ बहुत अभी हम किया कब, अभी मतलब आप आ रहे थे किए लेकिन नहीं लगा तो फिर बोले छोड़ा ही दो। 1 लाख रुपए प्रति एलईडी की दर से एक व्यापारी 2 एलईडी खरीदता है। एक एलईडी को 20% लाभ पर, एक एलईडी को 20% लाभ पर तथा दूसरे एलईडी को 10% हानि पर बेचता है। दूसरे एलईडी को 10% हानि पर बेचता है, तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए 10 पर झगड़ा नहीं करना है, इसका आंसर आ जाए। देखिएगा कितने परसेंट का लाभ हो रहा है जी, 20% का क्या हो रहा है लाभ, तो 20% लाभ के लिए प्लस क्या है जी 20। कितने परसेंट का लॉस हो रहा है 10। हम ट्रिक से बना दिए, 20 में से 10 गया, ये प्लस में रहेगा कि माइनस में, और कितने वस्तु खरीदे हैं 2, भाग देंगे 2 बचे, यानी कितना 5 पर प्लस में है तो प्रॉफिट और माइनस में होता तो लॉस। बन जाएगा 20 में से 10 गया कितना जी 10, जितना वस्तु खरीदेंगे उससे क्या दे देंगे, पिछले बार में दिए थे कि नहीं दिए थे, दिमाग काम करना चाहिए। हो गया, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन, यानी ये समान दाम पर क्या कर रहे थे, खरीद रहे थे। कोई दिक्कत। अगला लिखिए 5,000 रुपया प्रति टेबल की दर से, 5,000 रुपया प्रति टेबल की दर से एक व्यापारी 2 टेबल बेचता है। 5,000 रुपया प्रति टेबल की दर से एक व्यापारी 2 टेबल बेचता है। एक टेबल पे
25% का लाभ तथा दूसरे टेबल पे 25% की हानि प्राप्त होती है। तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। न लाभ होगा ना, दिमाग यहाँ पर है ना कि धूप लगा है, इसका प्रभाव है आपके ऊपर। क्यों? धूप का प्रभाव है। हाँ एनर्जी मिलता है। एनर्जी कौन विटामिन मिलता है? डी। डी अच्छा डी मिलता जैसे है। आप सुबह सुबह जब धूप आता है तो नहा वहा के तेल खुला मिलता है, तब मिलता है। हाँ, तब मिलता है। नहा के तब तेल मालिश करेंगे तब मालिश हाँ भाई बिल्कुल नहीं मालिश नहीं करके तो नहीं मिलेगा। कम मिलेगा। कहाँ है? कम क्या कह रहे थे? बन गया जी सवाल? आप लोग को नजर नहीं आ रहा है? हमने पहले क्या बोला था, अब क्या बोला? पहले हम खरीद रहे थे, अब क्या कर रहे हैं? 5,000 रुपया में कलमिया बेच रहे हैं, तो हम कह रहे हैं हमें फायदा हो रहा है। यही कलम से 5,000 रुपया में बेच रहे हैं, तो वहाँ क्या हो रहा है? 25 का प्रॉफिट है, 25 का। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में लिख लीजिएगा खरीदने का केस, ताकि आपके दिमाग, अक्सर लड़के यही गलती कर देते हैं, इसीलिए हम लिए हैं और वही जवाब देते हैं। पहले वाले में खरीदने का केस और ये किसका केस है? बेचने का केस। समान दाम पर अगर कोई वस्तु बेचा जाता है और सेम ही चीज का प्रॉफिट और सेम ही चीज का क्या होता है? लॉस, तो इसके लिए फॉर्मूला जानिएगा, इक्वल चेंज। कौन चेंज? इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस। इक्वल चेंज ऑलवेज और इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस में एक ही फॉर्मूला डायल होता है, x² / 100। इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस, यानी इक्वल चेंज होगा तो हमेशा क्या होगा? लॉस। और उसमें फॉर्मूला डायल करते हैं x² बटा क्या जी? 100, यानी सेम ही के प्रॉफिट और सेम ही के लॉस में। यानी 25 का प्रॉफिट है, 25 का लॉस हो रहा है, तो 25 का स्क्वायर बटा कितना जी? 100। 25 यानी सेम ही का प्रॉफिट और सेम ही का लॉस। और हम बताए हैं सेम का प्रॉफिट सेम का लॉस होगा तो हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। 25 का स्क्वायर कितना जी? 625 अब बटा 100, यानी 6.25% क्या जी? समझ में आ गया? अगला लिखिए। 50,000 रुपया हाथी की दर से, 50,000 रुपया प्रति हाथी की दर से, 50,000 रुपया प्रति हाथी की दर से एक व्यापारी 2 हाथी बेचता है। एक व्यापारी 2 हाथी बेचता है। एक व्यापारी 2 हाथी क्या करता है? बेचता है। एक हाथी पर 20% का लाभ, 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि प्राप्त होती है। एक पे 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि प्राप्त होती है। तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या होगा? कितना? 4% का। हम बताया ना इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस, और उसमें फॉर्मूला डाल कर रहे हैं x² बाई क्या जी? 20 का प्रॉफिट 20 का लॉस, तो 20 का स्क्वायर बटा कितना जी? 100 भाई जी से, यानी 4% का क्या जी? किसी को परेशानी? किसी को परेशानी है? इस तरह बन जाएगा ना। अगला लिखिए। किसी वस्तु को, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में
किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 63 रुपये की कमी कर देने पर 63 किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 63 रुपये की कमी कर देने पर लाभ में 9% की कमी हो जाती है। लाभ में 9% की कमी हो जाती है। तो बताएं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो बताएं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। 700। देख लो यहाँ पर देखिए, अगर वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो देखिएगा फॉर्मूला जानिएगा, चेंज बराबर चेंज बराबर। अब बताइए कि जो सामान हम खरीद रहे थे उस दाम में हम 63 रुपये की क्या कर दिए कमी, और उसके चलते हमें 9% का क्या हो रहा है लॉस। यानी जो सामान हम बेच रहे थे, जितना में बेच रहे थे उसमें 63 रुपया कम कर दिए तो हमें हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि। यानी हानि किसके चलते हो रही है? रुपया कम करने के। जैसे 63 रुपया की कमी कर देने पर कह रहे कि 9% की क्या आ जाती है कमी। यानी जो सामान हम किसी दाम में बेच रहे थे उसमें 63 रुपया दाम क्या कर दिए, घटा दिए, तो उसके चलते हमें जो पहले प्राप्त होता था उसमें 9% की क्या हो रही है कमी। यानी चेंज बराबर चेंज किसके चलते, कितने रुपये का चेंज हो रहा है। अरे चाहे बढ़ेगा चाहे क्या होगा घटेगा, बढ़ेगा तो लाभ होगा, घटेगा तो हानि। तो ध्यान देगा यहाँ पर 63 रुपया का चेंज हो रहा है, लेकिन प्रतिशत में कितने का चेंज हो रहा है। हम बताए हैं चेंज बराबर प्रतिशत में चेंज हो रहा है 9% का, लेकिन रुपया में चेंज हो रहा है कितने का। तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो वस्तु का क्रय मूल्य जो भी होता है वो अपने आप में कितने %। काटने का तरीका बताए हैं, ऊपर का कितना जी, हो गया। हमें लगता है इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन ब्रेक वाला लिख लीजिए। जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 63 रुपया बढ़ा दिया जाता है, जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 63 रुपया बढ़ा दिया जाता है तो लाभ में 2.5% की वृद्धि हो जाती है। लाभ में 2.5% की वृद्धि हो जाती है, 2.5% की वृद्धि हो जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हो गया। देखिएगा चेंज बराबर क्या जी, चेंज बराबर कितने % का चेंज हो रहा है जी, 2 पॉइंट कितना जी 5, लेकिन रुपया में कितना जी, यही ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, जो भी है वो अपने आप में कितना % काटने आना चाहिए भाई जी से 25 का 1 अंक के बाद 10 होना चाहिए, क्या हो जाएगा 0। अरे होगा कि नहीं जी, ध्यान देगा यहाँ पे।
अब देखिएगा 63 से का 2 से कितना जी 52, 1 0 है, 25 से कितना जी 20। क्यों हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन? हो जाएगा। अगला लिखिए, एक घोड़े को 12% हानि पर बेचा गया। एक घोड़े को 12% हानि पर बेचा गया यदि उसका विक्रय मूल्य, एक घोड़े को 12% हानि पर बेचा गया यदि उसका विक्रय मूल्य 64 रुपया बढ़ा दिया जाता है, यदि उसका विक्रय मूल्य 64 रुपया बढ़ा दिया जाए तो 4% का लाभ प्राप्त होता है। तो 4% का लाभ प्राप्त होता है और उसका विक्रय मूल्य 64 रुपया बढ़ा दिया जाए तो 4% का लाभ प्राप्त होता है। तो घोड़ा लिखवाए थे ना, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें, बना दीजिए तो देखते हैं। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चार सौ 400 नहीं। और कोई 400 क्या 1408 और कोई 500 कवर करेगा और फिर 4% कवर करेगा 16 कितना 800 आपका। देखिए यहाँ पे तो कुछ निकल भी नहीं किया। कुछ नहीं निकला है, नहीं निकला है उनके लिए थोड़ा सा हम बता दें। अरे भाई पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन है और कह रहा है कि इसका दाम हम क्या कर दिए हैं, बढ़ा दिए। पहले घाटा पर बेच रहे थे, हम सोचे कि कहाँ घाटा हो रहा है, तब इसका दाम क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो जब दाम बढ़ा दिए तो हमें कितने % का लाभ हो रहा है? अच्छा एक बात बताइएगा, आप लोग समझदार आदमी हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहीं पे हम वस्तु कितना में खरीदे हैं, एक मानक मान लीजिए 100 ही मान, हम आपको बता रहे हैं। अच्छा मान लीजिए कि हम पहले घाटा में बेचते हैं 5% घाटा में, यानी 95 में बेच रहे हैं। कितने बेच रहे हैं? 95। लेकिन कह रहा है कि जब इसका बाद में हम दाम बढ़ा दिए, है ना, दाम बढ़ा दिए तो 2% का क्या हो रहा है, फायदा। तो 2% का फायदा होगा तो इसका मतलब बेच कितने में रहे हैं, 102 में। समझ में आ रहा है? अब बताइए कितना में वस्तु खरीदे हैं, 100 में। पहले कितने में बेचते थे, 95 में। कितने का घाटा होता था, 5। अब कितने का फायदा हो रहा है, 2 का फायदा हो रहा है। तो कितने में बेच रहे हैं, 102 में। कितना रुपया बढ़ाए हैं, 7 रुपया 7 रुपया बढ़ा 2 रुपये बढ़ाए हैं। इतना तो मैं तो वस्तु क्या किए हैं, खरीदे। अभी हम सामान बेच रहे हैं 95 में, अब बाद में अगले दिन कहे तो कहे कि ना हमको घाटा हो रहा था, हम आपको देंगे कितने में, 102 में। यानी कितने का अंतर है, 7। तो इससे क्या हमको सीख मिली, पहले घाटा बाद में फायदा। तो क्या किए हैं, जोड़े हैं कि घटाए हैं, जोड़े हैं। तो एक बात दिमाग में नोट कर लीजिएगा, कभी भी दाम घटाने या बढ़ाने के चलते प्रॉफिट और लॉस होता है। प्रॉफिट और क्या होता है, लॉस। चेंज वैल्यू जानिएगा, चेंज वैल्यू कौन सा वैल्यू, चेंज वैल्यू। चेंज वैल्यू क्या होता है, ध्यान देगा यहाँ पे। चेंज वैल्यू अगर एक ही क्वेश्चन में आ जाए प्रॉफिट क्या आ जाए, चेंज में प्रॉफिट में, या आ जाए लॉस, या आ जाए प्रॉफिट लॉस, क्या आ जाए, या आ जाए लॉस और क्या जी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले बार भी एग्जाम में पूछा गया था। प्रॉफिट अगर आ जाता है तो प्रॉफिट क्या करेंगे, माइनस। क्या करेंगे, सेम साइन रहेगा क्या करेंगे, घटाएंगे, और अपोजिट साइन रहेगा क्या कर देंगे।
ठीक है, देखिए बस यही जानिएगा, सेम में क्या करेंगे, घटाएंगे, और अपोजिट में क्या करेंगे। और आपके पास फॉर्मूला है चेंज बराबर चेंज, चेंज बराबर। अब देखिएगा हम वहीं पे लाने का प्रयास कर रहे हैं जो पहला सवाल बताए थे। पहले कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, हानि हो रही है 4% की हानि, 12% की क्या जी हानि। अब बाद में कितने का प्रॉफिट, 4% का क्या जी प्रॉफिट। आप यहीं पे रहिएगा, यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट जोड़ेंगे कि घटाएंगे, कहे ना 12 4 कितना जी 16। चेंज कितने परसेंट का हो रहा है, 16% का। तो चेंज बराबर 16% का चेंज हो रहा है, लेकिन रुपया में कितने का चेंज हो रहा है, 64। हो गया, तो हमारा बन गया। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, वस्तु का क्रय मूल्य जो भी होगा वो अपने आप में कितना है जिसे ये चेंज वैल्यू दाम बढ़ने घटने के चलते लाभ और हानि होगा, तो वहां तुरंत दिमाग लगा लीजिएगा। तो पहले के अपेक्षा आप लोग का नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है और हमारा बढ़ देश में सर। अब बढ़ेगा क्योंकि मैथ और रीजनिंग हिंदी कंपलसरी है, उसके लिए इंग्लिश नहीं करना। हिंदी का क्यों नहीं पढ़ रहे, पेपर में डिस्कशन करा दिया जाता है अगले दिन। कल कराया गया था पेपर वहाँ डिस्कशन, हुआ था ना, फिर आपको लाभ मिल जाता है, क्या दिक्कत है। सर उससे पता चल जाता है कि हम तो घर जाके मिला देते हैं और सही और वो कर लेते हैं। पेपर कैसे थे, इस बार नहीं देते सर, प्रैक्टिकल बताए थे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा ना, ना रुक जाइए थोड़ा लिख ले, एक क्वेश्चन फीडबैक के लिए वैसे तो ठीक है ना। हो गया, हाँ सर हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए, लेकिन एक टेबल को 30% लाभ पर बेचा जाता है, एक टेबल को 30% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 10% हानि पर बेचा जाता तो, यदि उसे 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य 120 रुपया कम हो जाता है, उसका विक्रय मूल्य 120 रुपया कम हो जाता है, तो टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। टेबल का क्रय मूल्य क्या हुआ है, कितना पहले कितना प्रॉफिट पे बेच रहे था कि लॉस पे, और बाद में देखिएगा कितना प्रॉफिट, लॉस कितना। अब बताइए भाई जी, प्रॉफिट लॉस जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे। तो 30 और 10 कितना जी 40। कितने परसेंट का चेंज हो रहा है, हम तो फॉर्मूला बताए हैं, चेंज बराबर। अब तो आप समझदार हो गए हैं, 40% का चेंज हो रहा है, लेकिन रुपया में कितना चेंज हो रहा है 120। वस्तु का क्रय मूल्य जो भी है वो अपने आप में है भाई जी से हो जाएगा सर, आराम से ये
बहुत दिन के बाद आ रहे हैं, समस्या ये है ना। ऊपर का ऊपर, ऊपर का ऊपर, करस्पॉन्डिंग नहीं काटने आएगा तो कथा खा लीजिएगा। 120 अब बट्टा में क्या जी, गुणे में 100। ठीक है, चलिए इस तरह का क्वेश्चन अब हो जाएगा। अब अगला चीज करते हैं। देखिए एक धूर्त व्यापारी, एक धूर्त व्यापारी अपने सामान को, एक धूर्त व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। धूर्त व्यापारी सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलो की जगह पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। लेकिन 1 किलो की जगह पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो बताएं कि उस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त होगा। बताएं कि सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त होगा। हो गया 10%। और कोई देखिएगा, पहले क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए। 10%। जैसे आप दुकानदार के यहाँ जाते हैं और दुकानदार आपका परिचय का है, तो कह रहे कि चलिए आपको हम आपसे कोई मुनाफा नहीं कमाए, जितना में खरीदे हैं उतना ही में। भाई जी देखिएगा, जितना में खरीदे हैं उतना ही में, तो जितना में खरीदे गया उतना ही में बेच देगा तो उसको कुछ प्राप्त होगा जी? हाँ, क्या प्राप्त होगा? 10 रुपये में कलम खरीद लिए, चाहे 10 रुपया के किलो चावल खरीद रहे हैं, आज 200 रुपया किलो आपसे क्या कर रहे हैं? तो हमें दुकान करने से कोई फायदा है? क्या फायदा हो रहा है? तो कह रहा है कि सामान जो है हम आपको क्रय मूल्य पर बेचेंगे। जैसे मान लीजिए आपका मित्र दुकान किया है, कह रहा है कि आदमी तुम मित्र हो, चलो तुमको जितना में खरीदे हैं खरीदे दाम पर क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो खरीदे दाम पर देने का वादा कर रहा है, लेकिन वहां पर मामला गड़बड़ कर दे रहा है। वो 1 केजी के जगह पर कितना ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है? तो 1 केजी समझते हैं ना, 1 केजी में कई ग्राम? 1 केजी में कितना ग्राम? 1000। नहीं, इसका मतलब 100 ग्राम पे 100 ग्राम मांगे या 1 किलो मांगे, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर है 100 ग्राम। 1 किलो में कई ग्राम? आधा किलो में कई ग्राम? तो यही तो है। अब देखिएगा दुकानदार क्या किया है कि जितना में खरीदा है क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, लेकिन मामला गड़बड़ कर दे रहा है। 1 केजी जहाँ तौलना है वहाँ कितना तौल दिया, तो उसको फायदा होगा कि घाटा? इतना पता हो गया ना। देखिएगा एग्जैक्ट नहीं पूछता, एग्जाम में पूछ देता है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि लाभ हो रहा है कि हानि। तो देखिएगा यहाँ पर 1 केजी में क ग्राम? 1000, और 1000 ग्राम तौलना था बेचारे को, जीएम लिख दे रहे हैं, लेकिन वो तौल रहा है कितना ग्राम जी? तो इसके चलते कितने ग्राम का फायदा हो रहा है? 100 ग्राम, यानी प्रॉफिट परसेंट, यानी लाभ प्रतिशत 100 ग्राम का फायदा हो रहा है। हम बताए थे भाव के केस में जिसके चलते लाभ और हानि होता है उसको कहाँ लिखते हैं? नीचे। इसको किसके चलते फायदा हो रहा है? 900 ग्राम बेचने के चलते, 900 ग्राम बेचने के चलते, तो जिसके चलते फायदा होगा उसको कहाँ लिखेंगे? अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से भाई जी से 11 गुना 1 बट्टा
डायरेक्ट खोला नहीं। अरे भाई डबल जो कट गया ना। नहीं, नहीं। बताना। इससे उस वाले की ऐसे जो पहले पढ़ा है फिर भी मम्मी होगा इतना बदल होगा। हाँ उससे भी हो जाएगा, सीधे अगर जानते हैं तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, अगला लिखिए। एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वादा करता है, वादा समझते हैं ना? प्रॉमिस करता है। हाँ प्रॉमिस पूरा होया ना हो अलग बात है, लेकिन प्रॉमिस करता है। लेकिन वर्तमान लाभ कमा देता है। ध्यान देगा। और 25% क्या वादा करता है जी? क्रय मूल्य में बेचने का वादा करता है, परंतु वह 1 kg के जगह पर 1 kg की जगह। हाँ 1 किलो के जगह पर 750 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। 750 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 33/3 लाभ। पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या होगा? 33/1/3। देखिएगा कौन व्यापारी है जी? बेईमान व्यापारी। कैसा व्यापारी है? बेईमान। अब बताइए 1 kg तौलना है तो 1 kg में कितना ग्राम? लेकिन वो तौल दे रहा है कितना ग्राम? 750। देखिएगा, आप जानते हैं कि कहीं भी जाइएगा सामान खरीदने तो बटखरा देखते हैं ना जी, देखते हैं। तो उसके पीछे का गोल जो रहता है, अगर वो निकाल देने से उसका वजन क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना? तो वो तो आपको दिखा रहा है कि भाई हम आपको कितना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, लेकिन मामला गड़बड़ हो जाता है बटखरा में। ध्यान दिएगा, यहाँ पे 1000 ग्राम के जगह पे कितना तौल रहा है? 750। तो कितने ग्राम का फायदा हो रहा है उसको? 250 ग्राम का फायदा हो रहा है। किसके चलते? 750 ग्राम बेचने के चलते। प्रतिशत में चेंज करेंगे 100 से गुणा, भाई जी से 33/1/। सुपरफास्ट तरीका आपको पहले से बता चुके हैं कि 25% वृद्धि का बचे है ना। 33/1/, क्या जी? बताया है ना। और उसके बाद 10% का 11/1/9 ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं। तो जिनके पास दिमाग होगा तुरंत आंसर देंगे, जिनके पास दिमाग नहीं रहेगा वो कथा करेंगे। अब ऐसा बन जाएगा। तब लिखिए एक और क्वेश्चन, हमें सख्त थोड़ा सा नजर आ रहा है, इसी क्वेश्चन को पलट दे रहे हैं। एक बेईमान व्यापारी, बेईमान है सब। बेईमान या कोई नहीं लिखा जाएगा। एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 25% का लाभ कमाता है। 25% का लाभ कमाता है। हाँ, परंतु वह 25% का लाभ कमाता है। तो बताइए कि वह 1 kg के जगह पर कितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है? 800 ग्राम। तो बताइए कि वह 1 kg के जगह पर 750 ग्राम
कितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है? उल्टा बोल दिया ताकि आपके दिमाग में रहेगा। 1 केजी की जगह पर कितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है? 700 ग्राम। हो गया? अच्छा बताइए कितना समझदार है? 750 अभी तौल रहे थे तो कितना फायदा आया? तो क्यों आप कह रहे हैं 750? आपके सामने नजर आ रहा है। हमने वही सवाल पलट दिया है। हमने कहा है कि भाई वो दुकानदार जो है 25% लाभ कमाता है, तो बताइए कि वह 1 केजी की जगह पर कितना तौलता है? सामान्य दाम पर जो बेच रहा है तो 1 केजी की जगह पर कितना तौलता है? अरे पैसा में तो कमा नहीं रहा है, कम तौलेगा तभी तो फायदा कमाएगा। क्या करें, बताना पड़ेगा हमको। डाउट लग रहा है। देखिएगा, बचेगा तो ठीक है, नहीं बचेगा तो कहिएगा बचा नहीं। देखिएगा उल्टा अगर पूछ दिया कितने % का लाभ कमा रहा है जी? 25% का सिंपल वैल्यू होता है 1/, कितना जी? 4। 1/4 और 1/4 में कोई अंतर नहीं। देखिएगा लाभ का होल वैल्यू कितना होगा? 5/4। अब देखिए हमको तौलना है 5 लेकिन तौल रहे हैं 4। अरे तौलना है 5 लेकिन तौल रहे हैं। कभी भी बट्टा अनुपात में होता है ना? अरे होता है कि नहीं? तौलना है 5 लेकिन तौलना है 1000 ग्राम। कितना ग्राम? अरे एक ही केजी पर पूछ रहा है। तौलना है 5 लेकिन तौलना है कितना ग्राम? लेकिन तौल कितने रहे? 4। तो 5 का वैल्यू कितना ग्राम? तो 1 का वैल्यू कितना ग्राम? अरे कितना? 4 का वैल्यू 2 चौका, यानी 1 केजी के जगह पर कितना तौलता है? पचा कि नहीं पचा? जबरदस्ती मत पचाइएगा, नहीं पचेगा दूसरा मेथड बता देंगे, घबराइएगा मत। पहले इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये तो हम पहले से बताए हैं। 25% का सिंपल वैल्यू होता है 1/4। लाभ और हानि का होल वैल्यू बताया, लाभ में जोड़ देते हैं 4 1 5। 5 कितना जी? 4 है ना? 5/4। तो 5 हमें तौलना था लेकिन तौल कितने रहे? 4। तो 5 तौलना था लेकिन तौलना कितना है जी? 1000 ग्राम। कितना ग्राम? 1 का वैल्यू कितना जी? 200। 1 का वैल्यू 4 का वैल्यू 2 चौका। कोई दिक्कत नहीं? बचेगा कि क्या करें? दूसरा में तो बताएं नहीं सर, सेम ऐसा ही क्वेश्चन बोल दीजिए। ये बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम एक क्वेश्चन इस पे दे दीजिए। क्वेश्चन दीजिए। 5 का वैल्यू 1000 तो 1 का वैल्यू 200। ये 200 कैसे आया? 5 दूनी 10 डबल 0। तो 1 का वैल्यू कितना? 200। तो 4 का वैल्यू हाँ। अरे 1 रुपया में 200 टॉफी तो 4 रुपया में। अरे 1 रुपया में 200 टॉफी तो 4 रुपया में 800। तो यही तो है, कोई दिक्कत है? आज जिनको नहीं पता है, जो सिंपल मेथड से बनाना चाहते हैं वो ऐसे जानते हैं। कोई भी चीज अपने आप में कितना %? 100। अरे कितना %? 25% लाभ पर बेच रहे हैं तो कितने में बेच रहे हैं? 125। 125% में बेच रहे हैं लेकिन बेचना हमको कितना ग्राम है जी? 1000। पर बेच कितने रहे हैं? जो भी हम दे रहे हैं वो अपने आप में 100 पर है ना? तुमको दे रहे हैं 100%, कहीं तौल में गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। तो इतना का वैल्यू इतना, तो इतना का वैल्यू कितना? भाई जी से 8 में 100 से गुणा करें कितना जी? लेकिन ये तो यहाँ पे केजी में पास दिया है, आप बराबर बता रहे हैं। अब क्या? 1 केजी में कौ ग्राम? 1000 ग्राम। हम क्या लिखे हैं? 1 केजी लिख दें। यदि केजी रहेगा तब नहीं सवाल होता है। केजी तो 1 केजी से कम रहेगा तो केजी कहिएगा कि ग्राम कहिएगा? तो ग्राम ही मानेंगे। हाँ तो ग्राम 1 केजी
बाट के जगह पे ना केजी का बाट का प्रयोग करता है, सब कम ही करेगा ना, तभी सब समझ कोई बात नहीं है, अगर आपका मन है कि हम केजीए में देंगे तो इसमें 1000 से क्या दे दीजिए, भाग है ना। ओके 1000 से भाग देंगे तो कितना ग्राम हो जाएगा, 0.8 ग्राम का ही, 8 केजी का ही है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे कर रही है, लेकिन ग्राम ही पूछा जाता है, कितने ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। हो गया। अब इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बनेगा? एक क्वेश्चन कम से कम सेम दीजिए, ऐसा डाटा चेंज करके लिखिए और डाटा चेंज करके दीजिए। सब मेहमान बन बोलेगा, धूर्त बोल चेंज करके धूर्त व्यापारी, एक धूर्त व्यापारी अपने सामान को, हाँ, एक धूर्त व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन पूरे सौदे में पूरे सौदे में 40% लाभ कमाता है, 40% लाभ कमाता है, तो वह 1 केजी के जगह पर कितना ग्राम बाट का प्रयोग करता है? देख ही रहे हैं आप, परीक्षा की है। कितना कमा रहे? 40% कमा रहा है। 40% लाभ कमा रहा है। हाँ 7.14 कितना ग्राम बोलिए? 7 केजी 7 केजी 700 ग्राम। और देखिएगा यहाँ पे, जैसे मेरा, जैसे देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कितना परसेंट लाभ कमाता है जी? 40% का सिंपल वैल्यू होता है 2/5। ये ऑलरेडी बताया है, 40/100 कीजिएगा तो 2/5 आएगा। क्लियर? और लाभ में होल वैल्यू जोड़ देते हैं, लाभ में होल वैल्यू हो जाएगा 7/7। तौलना है लेकिन तौलना है 5। ध्यान दीजिएगा, 7 तौलना है लेकिन तौलना है कितना ग्राम? 1000। तो काट दीजिए भाई जी से, भाई जी, अरे कटेगा ना। 7 × 4 = 28, 7 दूनी 14, 7/8 यही ना। तो लगभग में इतना ही आएगा। तो इसका वैल्यू इतना, तो इसका वैल्यू कितना? तो 5 से गुणा कर दीजिए, 5×8 = 4, 5 दूनी 10, 4 14, और 5 का 20 21, 5 से कम 5 2 714। आया तो है सर 714.2। एक करके बाद 10 बैठेगा। कोई दिक्कत? हो जाएगा।
हो गया। अब अगला क्वेश्चन लिखिए। अब ऐसा तो बन जाना चाहिए, हम उम्मीद है। अगला क्वेश्चन लिखिए। मोहन ने इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसका था। मोहन ने 20% लाभ पर राम से अपनी घड़ी को बेच दिया। राम से अपनी घड़ी को बेच दिया और राम ने 20% हानि पर इस घड़ी को प्रयाग से बेच दिया। 20% हानि पर इस घड़ी को प्रयाग से बेच दिया। प्रयाग नाम है, प्रयागराज में समझिएगा। प्रयाग से बेच दिया, चाहे लिख दिया श्याम से बेच दिया, कुछ भी लिख सकते हैं। यदि प्रयाग को घड़ी के लिए 192 रुपये चुकाने पड़े, यदि प्रयाग को घड़ी के लिए 192 रुपये चुकाने पड़े, तो बताइए कि मोहन ने इस घड़ी को कितने में खरीदा था? तो मोहन ने इस घड़ी को कितने में खरीदा था? चालू कर दीजिए, ब्लैक बोर्ड बंद हो गया, चालू कर दीजिए। लाइट बंद गई है तो यूपीएस कर रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि हम कोई घड़ी खरीद रहे हैं, गौर कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा लोग। हम घड़ी खरीद रहे हैं और इनसे हम 20% लाभ पर बेच रहे हैं, फायदा कमाया। ये क्या कि उठी अपने सहेली से 20% हानि पर बेच दी। कितने परसेंट? 20% हानि पर उनसे बेच रही है, लेकिन ये बेच रहे हैं कितने में? 192। अब खड़े हुए आके बड़ा हमको एक रोचक तथ्य नजर आ रहा है इसमें। ये बताइए, आप 192 रुपये में उनसे बेच रही हैं, तो आपको कितना रुपया चुकाएंगे? बोलना नहीं है। आप इनसे अपने सहेली से 192 रुपया में बेच रही हैं, तो आपकी सहेली आपको कितना रुपया देंगी? बड़ा टेंशन वाली बात है। कहा पूछ रहे हैं, बहुत टफ को सवाल क्या है। हम ये कह रहे हैं कि आप 192 रुपया मुझसे बेच रही, तो आपको कितना रुपया देंगी? तो बोलिए ना कि 192 देंगी। चुकाएंगी कि मतलब कि 192 रुपया है ना, जितना में बेचेंगी उतना ही में वो क्या करेंगी? खरीदेंगी। वह उनका खरीदारी मूल्य हुआ ना। बैठिए देखिएगा। तो शुरू का
अगर पैसा दिया नहीं है, लास्ट का दिया है, तो शुरू का पूछता है। शुरू का दिया रहता, अगर हम कहते कि हम 1000 रुपया में खरीदे हैं, इनसे इतना % लाभ पर दे दिए, वो उनसे उतने % लाभ पर दे दी, वो उनसे इतने % हानि पर दे दी, कितना हूँ स्टेप दे दिया, तब पूछता है बताइए कि वो कितना में खरीदी। तो शुरू का दिया रहेगा तो लास्ट का पूछेगा, लास्ट का दिया रहेगा तो लास्ट का दिया है तो शुरू का पूछा है। तो देखिएगा हम कितना में खरीदे हैं घड़ी, ये हमें पता नहीं। तो माना घड़ी का क्रय मूल्य कितना जी, यस, सीपी बराबर क्या जी, एक्स। अरे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब मान लीजिए एक्स में हम खरीदे हैं, ये सीपी है, आए आपको चिल्ला चिल्ला करके बताए हैं। सीपी में होल वैल्यू से सीधा की उल्टा, उल्टा क्या, एक बार बोलिए। क्या बोले हम, सीपी में सीधा कि उल्टा, सीपी में सीधा, सीधा बताए हैं हाँ, सीधा। ना, एसपी में उल्टा। बस हो गया। तब करना क्या, जिनको नहीं सीधा उल्टा याद है उनको हम तरीका बता दे रहे हैं। देखिएगा कितने % लाभ पर बेच रहा है जी, 20। तो 20% लाभ का सिंपल वैल्यू 1/5 और लाभ में होल वैल्यू कितना है जी, 6/5। हम तो बताए थे ना लाभ में होल वैल्यू है ना। देखिएगा 20%, फिर अगला भी 20% है ना, अगला भी सर ठीक है, हानि है ना। तो 20% लाभ का होल वैल्यू, ये प्रॉफिट का वैल्यू है, और लॉस का कितना होगा, 4/5। ये सबको पता है ना, समझने का प्रयास कीजिएगा। 20% का सिंपल वैल्यू 1/5, लाभ में जोड़ देते हैं और हानि में घटा। तो देखिएगा माना वस्तु का सीपी कितना है, एक्स, घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, एक्स। तो सीपी में होल वैल्यू से कैसे जी, सीधा। तो सीधा कितने % लाभ पर पहले हम बेच रहे हैं, 20% लाभ पर। तो 20% लाभ का होल वैल्यू कितना है जी, 6/5। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिएगा कितने % हानि पर, यानी 4 कितना जी, इतने में बेच रहे हैं, इतना में बेच रहे हैं, लेकिन बेच कितने में रहे हैं, 100। तो कार्य की बताइए ये कितना में खरीदा है, ये जो भी खरीदा है वो अपने आप में कितना है, एक्स, और एक्स का जो भी माना आएगा वही आपका क्या आएगा आंसर। काटने का तरीका देखिए भाई, ऊपर का ऊपर, नीचे क्रॉसपॉन्डिंग, भाई जी से 24 8 100, अरे कटेगा ना। तो x बराबर 25 तक पहाड़ा याद करने के लिए कहे हैं हम आपसे, 25 8 है, यानी घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। ये भी फॉर्मूला तो लगा सकते हैं ना, ये भी फॉर्मूला जो बताया था a + b AB/100। नहीं तो रुपया थोड़ा निकलेगा, नहीं मतलब वो 4% परसेंटेज तो निकल जाएगा। हाँ हाँ वैसे बन जाएगा, वैसे ही हाँ बता दे रहे हैं। सेकंड का कई मेथड बता देंगे, और जो आसान है वही बताइए। अब इससे आसान कौन है। ये तो जो पढ़े हैं सीपी में सीधा एसपी उल्टा, ये डायरेक्ट जानते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात यही नहीं है। कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है, सीपी में सीधा और एसपी में उल्टा, इसे याद करना पड़ेगा। कौन याद करना पड़ता है, सिर्फ सीपी में सीधा याद करना है। हाँ वही पी में पलटा हुआ एसपी उल्टा होता है, उल्टा सीधा होता है, तो उल्टा मान लीजिएगा। एमपी सीधा होता है। हो गया, देखो मिटाया जाए, मिटाया जाए जी। आज इनको नहीं पता है, अभी हम पढ़ा रहे थे 20% का लाभ, 20% की हानि। एक ही चीज में हम कलम को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ये थोक विक्रेता यहाँ से कम दाम में खरीद रहे हैं, आपसे कलम यहाँ अधिक दाम में। जो भी परिवर्तन होगा कलम के, एक चीज में लगातार परिवर्तन होता है तो उसमें कौन फॉर्मूला, अरे ये भी फॉर्मूला पढ़ाया नहीं है। एक चीज में लगातार परिवर्तन होता है, कौन फॉर्मूला, ए बी फॉर्मूला यही ना होता है, a + b + AB बटा 100। तो देखिएगा 20 का लाभ 20 का हानि, प्लस माइनस 20 गुणे कितना जी, 20, प्लस माइनस माइनस बटा क्या जी, 100। भाई जी से भाई जी, भाई जी से भाई, दूनी क्या 4, -4 ना, यानी कितने % का लॉस हो रहा है,
कितने परसेंट का? तो कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट? 4% लॉस में बेचेगा तो कितने में बेच रहा है? 96 में बेच रहा है, लेकिन रुपया में कितना में बेच रहा है? 100। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? जो भी है वो अपने आप में है। भाई जी से ये बचा। जिनको ये भी नहीं बचा ये भी बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम इसके पहले बता रहे थे सेम का प्रॉफिट सेम का लॉस, तो हम बताए थे इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस। अरे अभी पढ़ाए हैं ना, इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस, यानी इक्वल चेंज होगा तो हमेशा क्या होगा? लॉस। और उसमें फॉर्मूला डाल करते हैं एक्स स्क्वायर बटा कितना जी? तो एक्स का मतलब कितना जी? 20। 20 का स्क्वायर बटा क्या जी? 100। भाई जी से भाई जी यानी कितना परसेंट का लॉस? 4। तो कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट? 100। 4% का लॉस हो रहा है तो 96% का वैल्यू कितना? सर ये हार वाला 20% आपके आने से पहले कथा हो चुका है। तो सर जी हम पूछ ले रहे हैं इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस, सेम ही का प्रॉफिट और सेम ही का लॉस होता है। देखिए लिखा गया है इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस, सेम ही का प्रॉफिट और सेम ही का लॉस होगा तो इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस। और उसमें फॉर्मूला डाल करते हैं एक्स स्क्वायर बटा 100। बीसी का लाभ बीसी का हानि हो रहा है तो 20 का स्क्वायर बटा क्या जी? 100। तो बोले हमेशा लॉस होता है, यानी कितने परसेंट का लॉस हो गया? 4 हो गया। ऐसा क्वेश्चन एक और पेपर है आपके पास? जी सर। जो दीजिएगा उसमें से क्वेश्चन वही बोल दे। अरे इस बार जो पेपर हुआ था वही दीजिए ना। एग्जाम इसी पेपर का होता ना इस बार। ठीक है, कई क्वेश्चन है इसमें इस तरह का। लिखिए दूसरा टेस्ट में से क्या? देखिए मोहन ने एक घड़ी को, मोहन ने घड़ी को राम से 25% लाभ पर, मोहन ने घड़ी को राम से 25% लाभ पर 25% लाभ पर बेचा, तथा राम ने श्याम से, राम ने श्याम से 20% लाभ पर बेचा, श्याम से कितना परसेंट लाभ पर? और श्याम ने रहीम से 8%। श्याम ने रहीम से 25% हानि पर बेचा। यदि रहीम ने उस वस्तु को 8100 रुपया में खरीदा, 8100 रुपया में खरीदा,
तो बताइए मोहन ने उसको कितने में खरीदा था? मोहन ने उसे कितना में खरीदा था? 3 स्टेप बढ़ा दिए हैं। कितना हूँ स्टेप को बढ़ाने की जरूरत नहीं। क्या कर रहे हैं? 25% हानि क्वेश्चन हो गया? देखिएगा यहाँ पे इतना टाइम ले रहे हैं आप लोग, टाइम लगाने वाला क्वेश्चन ही नहीं। देखिएगा पहले कितना माना मोहन ने कितना में खरीदा x, ये पूछा है और लास्ट का दिया है। अब देखिएगा, अब बस आप दिमाग लगाते थे कितना परसेंट लाभ पर बिक रहा है जी? 25 है। 25। तो 25% लाभ का होल वैल्यू 5 बटा कितना है जी? 4। हमको डायरेक्ट याद लिख देना। अब 25% लाभ का होल वैल्यू 5 बटा 4। अगले से कितने में बिक रहा है? 20% लाभ पर यानी 6 बटा, और अगले से कितने में? कितने का? तो 25% हानि का होल वैल्यू 3 बटा। इतने में बेच रहा है, लेकिन बेच कितने में रहा है जी? क्या वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जो भी है वो अपने आप में 100% है ना। तो देखिए काट देंगे भाई जी से। भाई जी अरे 6 5 30 30 आई 90 99 81 यानी 90 बार में ना एक से बराबर हो जाएगा। 4 5 20 20 का 80 8 9 72 यानी 72। बैठ में ध्यान है जी। बैठ में ध्यान कहाँ है? कैलकुलेशन में टाइम लग जा रहा है। लेकिन हमको ना याद, जब पढ़ाते हैं तो याद रहता है, फिर उसके बाद भूल जाता है। सबकी समस्या है। कॉमन समस्या है। अगर भूलिएगा नहीं तो पागल हो जाइएगा। भूलना भी है इसलिए, लेकिन अब ऐसा ना हो कि स्मृति पर विस्मृति हावी हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। 100 का 100% दिमाग में नहीं रहता है, इसी को जान जाइए। लेकिन अब ऐसा नहीं हो कि जितने याद करें सारा का सारा गोल हो जाए, ऐसा नहीं हो। और ये मैथ हम कई बार कहते हैं, मैथ कहता है कि हमको बार बार बनाइए। 4-5 बार बना लेंगे तो हम आपके हो जाएंगे, आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, छोड़ ही नहीं सकते। तो मैथ ऐसा चीज है कि अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको कहीं से समस्या होने वाली नहीं। क्या है? 2 मिनट बचा हुआ बता दीजिए। क्वेश्चन नहीं तो क्वेश्चन तो बोल ही रहे हैं। अगला लिखिए इस तरह का। अच्छा एक बच्चा वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं आप लोग का दिमाग काम कर रहा है। 150 रुपया प्रति सैकड़े की दर से 150 रुपया प्रति सैकड़े की दर से सैकड़ा सैकड़े की दर से नारियल खरीदे गए। 150 रुपया प्रति सैकड़े की दर से नारियल खरीदे गए और उसे प्रति नारियल 2 रुपया के दर से बेचा गया। प्रति नारियल 2 रुपया की दर से बेचा गया। यदि इस सौदे में 1000 रुपये का लाभ होता है, यदि इस सौदे में 1000 रुपये का लाभ होता है तो बताएं कुल कितने नारियल खरीदे गए थे? तो बताएं कुल कितने नारियल खरीदे गए थे?
कितना टाइम लग गया? इहो नहीं आ रहा है। कितना खाता तो लिखा ही नहीं है, आएगा। वो भी आ गया। कम पड़ता है। हो गया? बना? 2000 तो आ रहा है। कितना? 2000 सबका 2000 आ गया जी? नहीं, हमारा है? 75 आया। चलिए, कितना आप लोग समझदार हैं। सैकड़ा का मतलब समझते हैं? अच्छा बताइए, छोड़िए सैकड़ा हटा दीजिए, हमारे पास उतना दिमाग नहीं है। 1.5 रुपया प्रति नारियल खरीद रहे हैं, यानी एक नारियल खरीद रहे हैं कितने में? 1 रुपया में बेच रहे हैं, 2 रुपया में। एक नारियल बेच रहे हैं कितने में? 2 रुपया में। तो अब बताइए कितने का फायदा हो रहा है एक नारियल का? क्या? अरे 50 पैसा का। एक नारियल 1.5 रुपया में खरीद रहे हैं और एक नारियल 2 रुपया में बेच रहे हैं, तो कितने का फायदा? कितने का? 50 पैसा का बोला। अब बताइए 50 पैसा का फायदा हुआ है हमको कितने नारियल बेचने पर? एक नारियल। एगो नारियल पर कब पैसा के फायदा? अब बताइए 1 रुपया का फायदा कब होगा? कितने नारियल बेचेंगे? बस हो गया। तो अब आपको समझाने के लिए हमको लिख रहे हैं 2 नारियल बेचने पर कितने का फायदा? 1 रुपये का फायदा, यही ना? तो कितना रुपया कमा रहा है फायदा? छोड़िए, जाने दीजिए, 1000 रुपया कमा रहा है। एक बात बताइएगा, जो रुपया कमा रहा है उसका दुगुना नारियल क्या कर रहा है? अरे है कि नहीं है? जितना रुपया कमा रहा है उसका दुगुना नारियल, तो कितना रुपया फायदा कमा रहा है? 1000। तो इसका दुगुना नारियल बेचेगा कि नहीं? 1000 का दुगुना कितना दी? पचा कि नहीं पचा? आज जिनको नहीं पचेगा कैसे पचाएंगे? देखिएगा यहाँ पे 1 रुपया का फायदा, यहाँ कितने का फायदा? 1000। कितना गुना हो रहा है? 1000 गुना। कितना गुना? तो ये भी 1000 से गुना कर देंगे, तो 1000 में 2 से गुना करेंगे कितना जी? 2000। तो कॉमन सेंस की बात थी, कहाँ नहीं बने आप? इसीलिए दिए थे। अब तो आप पर हमें शक होने लगा। एक और क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, एक थोक विक्रेता ने 27 कलमों के मूल्य पर 27 कलमों के मूल्य पर, हाँ, कलम पेन, हाँ, कलमों के मूल्य पर 30 कलमें एक फुटकर विक्रेता से बेची। 30 कलमें एक फुटकर विक्रेता से बेची। फुटकर विक्रेता ने अंकित मूल्य पर ही इसे बेच दिया।
फुटकर विक्रेता ने अंकित मूल्य पर ही इसे बेच दिया, तो बताएं कि इस सौदे में फुटकर विक्रेता को कितने प्रतिशत के लाभ प्राप्त हुए। फुटकर विक्रेता को कितने लाभ प्राप्त हुए। टाइम लगा दीजिए, अब तक आ जाना चाहिए आंसर। चलिए देखिए देखिए विद्वान लोग यहाँ पे कह रहा है ना 27 मूल्य क्या कह रहा है 27 एक ठो विक्रेता 27 कलम के मूल्य पर 30 कलम क्या एक फुटकर विक्रेता से क्या करी बेची। यानी उसके कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, उसको कह रहा है कि जैसे 27 कलम देना था लेकिन उसको दे रहा है कितना कलम, फुटकर विक्रेता को दे रहा है 30 कलम दे रहा है, यानी तुम आप 27 में बेच दीजिएगा इसको, 27 कलम बेच दीजिएगा, कितने कलम का फायदा होगा, कितने कलम का, माने जहां 27 कलम देना था और वो 30 कलम उसका मार्क प्राइस लिखा है, मार्क प्राइस कितना लिखा है 30, यानी लिखा गया है जैसे मान लीजिए कि 1 रुपया में 30 कलम मिलता है ना, लेकिन वो थोक विक्रेता उसको 1 रुपया में कितना कलम दिया है 27, कितना, तो ये सीपी है और ये क्या है एसपी, यानी वस्तु है, ध्यान देगा यहाँ पे। तो 27 कलम खरीद रहा है और 30 कलम क्या कर रहा है, बेच नहीं रहा है, वो खरीदा है और ये बेच रहा है, तो मेरे कहने का मतलब कितने का फायदा हो रहा है, 3, किसके चलते 30 के चलते, प्रतिशत में चेंज करने की भाई जी से क्या प्राइस है जो आपको 27 पे हम लोग कर दे रहे हैं ना, 27 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 27 से अरे भाई आप हमसे खरीद कर ले रहे हैं 27 पेन और उस पर मूल्य लिखा है कितना 30 पेन, जैसे लिखा है तो 3 पेन आपको एक्स्ट्रा दे रहा है ना, कि अगर इतना बेचिएगा तो आप 3 पेन के बराबर क्या कमाइएगा फायदा, 3 पेन का फायदा कमाइएगा, कितना कलम 30 हो गया। अगला देखिए, एक रुपये में 12 कलम बेचने पर, हाँ 1 रुपये में 12 कलम बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि प्राप्त होती है। तो बताएं कि 12 बेचने पर कितना हानि होती है, 1 रुपये में 12 कलम बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। बताएं कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह 1 रुपया में कितने कलमे बेचेगा। नहीं हो रहा जी, माइनस हो रहा है। चलिए ध्यान देगा, एक रुपया में कितना कलम खरीद रहा है जी,
12 कलम क्या कर रहा है? खरीद रहा है। नहीं 12 कलम बेच रहा है 12 कलम बेच रहा है। 1 रुपया में 12 कलम क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो उसे कितने का लाभ हो रहा है? 12 कलम बेचने पर 20% का ध्यान दीजिएगा। 12 कलम बेचने पर 20% की तो कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए वह 1 रुपया में कितना कलम बेचेगा? अच्छा एक बात बताइएगा, वैसे ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन को बारीकी से समझने का प्रयास करिए। 1 रुपये में हम आपसे 12 कलम बेच रहे हैं तो हमें घाटा हो रहा है, तो फायदा कमाने के लिए हमको अधिक कलम बेचना पड़ेगा कि कम? क्लियर है ना? तो बस हो गया, कम बेचना पड़ेगा। तो देखिएगा इसमें कभी भी जैसे 1 रुपया में 12 टॉफी, तो 1 टॉफी का दाम कितना होगा? भारी टेंशन हो गया जी। 1 रुपया में 12 टॉफी, तो 1 टॉफी का दाम कितना होगा? अच्छा छोड़ी जा रही है। 20 रुपया में 10 टॉफी, तो 1 टॉफी का दाम कितना होगा? कैसे पता चला? किससे? रुपया को ऊपर टॉफी को 20 रुपया में 10 टॉफी, यानी रुपया को ऊपर टॉफी को यानी ये बात आप जानते हैं कि जो रुपया होगा उसको ऊपर लिखेगा, जो टॉफी रहेगा उसको नीचे। तो आप चाहें तो आप 1/12 लिखेंगे, लेकिन हम आपको एक सुपर फास्ट ट्रिक बता रहे हैं जहां पर आपको दिमाग लगाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। देखिएगा कैसे बनाइएगा। तुरंत इसका जो लास्ट में दिया रहेगा स्टेटमेंट ना, उससे पहले से तुलना कर लीजिएगा। कितना परसेंट लाभ कमाना चाह रहा है? जो लास्ट वाला चलेगा उसी से चलिएगा। कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट? अरे कितना? जब 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितना? 100। 120% का वैल्यू कितना है? अरे कितना? तो कह रहा है कि 20% की यहाँ क्या हो रही थी? हानि। तो कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट? 100। तो 20% की हानि प्राप्त हो रही थी, तो लेकिन वो हमसे पूछा नहीं है। हमसे क्या पूछा है? कितना पेन बेचेगा? नहीं ठीक है, तो 20% हानि का वैल्यू कितना जी? 80। इतने का वैल्यू इतना, तो इतने का वैल्यू कितना? काहे उल्टा करिए? उल्टा कीजिएगा, क्योंकि देखिए 1/12 लिखिए तो उल्टा होता कि नहीं होता? इसलिए डायरेक्ट आपको देखने के लिए, ताकि आपको दिक्कत न हो, आप तुरंत यही उल्टा ले लीजिएगा। देखिएगा भाई जी से ऊपर का ऊपर, और फिर भाई जी से भाई जी, यानी कितना जी? 1 रुपये में कितना कलम? कोई दिक्कत? पचा कि नहीं पचा? अगले लिखिए, ऐसा ही क्वेश्चन एक और लिख लेता कि आपका दिमाग काम करे। आप तो बना लीजिएगा। 1 रुपये में 11 कलम बेचने पर 1 रुपये में 11 कलम बेचने पर 30% की हानि होती है। 30% हानि? हाँ, तो बताइए 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 10% लाभ प्राप्त करने के लिए तो बताइए कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपया में कितनी कलम बेचेगा? देखिएगा यहाँ पे हो गया। देखिएगा कितना कलम है जी? 11।
11 कलम बेच रहे हैं तो कितने परसेंट का घाटा हो रहा है? 30%। ये सवाल लिख रहे हैं। और कितना लाभ कमाना चाहता है? 10। यही ना, हम तो बताएं उल्टा लिखना है। तो अब बताइए लास्ट में 10% लाभ है ना, कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट? जब 10% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 110 का वैल्यू कितना दिएगा? तो कह रहे कि हानि 30% हानि का वैल्यू कितना दिएगा? भाई जी से कितना हो गया? एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2100 रुपया है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2100 रुपया है तथा विक्रय मूल्य समान है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2100 रुपया है और विक्रय मूल्य समान तथा विक्रय मूल्य क्या है? समान है। यदि एक को 30% लाभ पर, एक को 30% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया, दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया, तो हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बनेगा कि टाइम पास मान का नहीं। बहुत लंबा टाइम लगेगा। चलिए देखिए आप लोग, दो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जी? 2100 रुपया है। 2100 रुपया देखिएगा, जैसे हम गए हैं और खरीद रहे हैं ये दोनों चीज है ना, दोनों चीज खरीद रहे हैं और दोनों हमको 2100 रुपया में मिल रहा है। कितने में? एक पर हमें लाभ हो रहा है और एक पर हानि बेच रहे हैं। तो देखिएगा, सुनिएगा, पहले बात तो समझने का प्रयास कीजिएगा। दोनों 2100 रुपया में खरीदे, कौन कितना में खरीदे हैं ये हमें पता नहीं है, लेकिन इसको लाभ में बेच रहे हैं, इसको हानि, लेकिन समान दाम पर बेच रहे हैं। माने अगर इसको 250 में बेच रहे हैं तो इसको भी 250 में, लेकिन हम ये हो रहा है कि एक पर लाभ हो रहा है और एक पर, इसका मतलब समझे हैं? लाभ और हानि एक पर हो रहा है, एक पर हानि क्यों हो रहा है? इसका मतलब कि मोबाइल अधिक दाम में खरीदे या कम दाम में बेचे, कम दाम में खरीदे अधिक दाम में बेचे, यही ना। देखिएगा क्वेश्चन में जान ही नहीं है, जान आप ला दिए हैं। देखिएगा, कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट, अरे कितना परसेंट, कितना परसेंट लाभ पर बेच रहे हैं जी? एक का माने एक को ए मान ले रहे हैं, एक का 30% लाभ यानी 100 कितना जी? 30। और दूसरे को कितने हानि पर? 20%। तो और दूसरे को हानि पर बेच रहे हैं यानी बी का कितना जी? 80। यानी एक वस्तु को 30% लाभ पर बेच रहा है और दूसरे वस्तु को 20%, लेकिन कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य आपस में क्या है? बराबर है। यानी विक्रय मूल्य है ना, अरे है ना, तो ये दोनों आपस में क्या है? चिल्ला चिल्ला के बताया है कि कोई भी चीज बराबर में रहता है तो रेशियो में उल्टा हो जाता है, पलट जाता है। ए का मान बी का, बी का मान ए का। तो ध्यान देगा, यहीं पर रहेगा भाई जी से 1 0 से 1 0 कट गया ना। अब मत सर मत चुकाइए आप लोग, ए अनुपात बी बराबर उलट देंगे 8 अनुपात कितना जी? यानी 1 के 8 ठीक है, 8 और क्या जी? 13। ध्यान दिए हम लोग, यानी एक वस्तु खरीदे हैं कितने में? 8 में, और ये बी कितने में खरीदे हैं? 13। दोनों खरीदे कितने में? 13 8। दोनों मिला के कितने में खरीदे हैं? अनुपात में 21 में खरीदे हैं, लेकिन रुपया में कितने में खरीदे हैं? 21। तो एक का वैल्यू 100, एक का वैल्यू 8 का वैल्यू 800,
13 इसका वैल्यू 13, यानी ये खरीदे हैं 800 में और ये खरीदे हैं। पचा कि नहीं पचा? दोनों वस्तु का क्रय मूल्य 13 कैसा नहीं हो गया? वो तो कम दाम में जो बेच रहा है उसका विक्रय विक्रय मूल्य थोड़ी ना, विक्रय मूल्य तो दोनों का समान है। कई सारे समान करके दिखा दे क्या? विक्रय मूल्य समान जोड़ देंगे हम सोच रहे थे विक्रय मूल्य दोनों बेचने के बाद 2101 होता है। हो गया? सुनिए, पहले जो कास्टिंग पढ़ाए हैं आपसे निवेदन है जितना पढ़ाते हैं कास्टिंग पहले उसको पढ़िए, और उसको पढ़ने के बाद से जो मटेरियल देते हैं तब उसको क्या कीजिए, बनाइए। बिना उसको पढ़े हुए मटेरियल मत बने, पहले उसको आराम से हम सारा टाइप आपको पढ़ा दिए। अब इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आता है। आप कहीं भी एग्जाम में जाएंगे तो आप देखिएगा उठा करके सारा चीज मिल जाएगा, बस शर्ते कि अब डाटा हम 5 लिखवाए हैं तो वहाँ 7 मिलेगा, 10 मिलेगा, तो आपको उस तरह का क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। तो आप तैयार रहेंगे और टेस्ट और डिस्कशन के लिए भी, अगर क्लास रहेगा तो टेस्ट डिस्कशन जरूरी है। आपका पूरा रीजनिंग का पेपर तैयार हो गया है, पीपीटी। फिर वही बात कर रही है, आप तो जितना पढ़ाए उतना क्या क्या कर लीजिए, रिवीजन। टेस्ट अभी नहीं, जैसे रिवीजन अभी करना, जो मटेरियल दिए हैं उसका डिस्कशन कराए, उसमें प्रॉब्लम है कितना प्रॉब्लम है? 40 कितना प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ, तो 4-5 जो हम मटेरियल दिए हैं कितना प्रॉब्लम हो रहा है? अब इस टाइम मटेरियल आपको दिए नहीं है। सुनिए, तो ठीक है, आप 40 हो या 45 हो, जितना भी प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम बताएंगे। पीपीटी आपका तैयार है, अब हमको क्वेश्चन बोलने की और आपका पेपर लेने की आवश्यकता नहीं। आप क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट बताइएगा कौन सा प्रॉब्लम है और सारा इस चीज को क्या करेंगे, करा देंगे। अब अगले दिन आपको प्रॉफिट लॉस का मटेरियल क्या करेंगे, दे देंगे। प्रॉफिट लॉस क्या हो गया, फिनिश। अब इसको पढ़ लीजिएगा, तब देखा जाएगा, क्लास जैसा लगेगा वैसे बता दिया जाएगा। रीजनिंग ये रीजनिंग खत्म हो गया।